बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आर्टिकल 5.5 पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें एसएलओ कवर किया जाएगा, एनालाइज एंड अप्लाई फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर इससे रिलेटेड जो है एक दो सवाल पिछली एक्सरसाइज में भी थे, लेकिन अलग से भी जो है ये एक एक्सरसाइज इसकी जो है इसमें है, तो आज हम फिर जो है वो एक्सरसाइज हल करते हैं। वो है एक्सरसाइज 5.2। तो पहला इसका सवाल है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज द फॉलोइंग by using factor theorem। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, y क्यूब माइनस 7y माइनस 6। तो इसका जो है हमने फैक्टराइज इसको करना है। तो क्यूबिक के लिए जो है हमें पहले हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना पड़ता है, ताकि हम देख सकें कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। पहले तो हम इसको सपोज कर लेते हैं, लेट पी ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई क्यूब माइनस 7y माइनस 6। Now we check the values of y की वैल्यूज चेक करते हैं। तो पुट y इक्वल्स टू -1, तो ये बन जाएगा p ऑफ -1 इक्वल्स टू -1 रेज्ड पावर 3 -7 इंटू -1 -6 -1 प्लस 7 -6 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर y इक्वल्स टू -1 और y प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ y, ये बाई फैक्टर थ्योरम जो है। तो फैक्टर थ्योरम की वजह से y प्लस, चूँकि फैक्टर थ्योरम से जो है y प्लस 1 विल बी ए फैक्टर ऑफ p ऑफ y इफ p ऑफ y इक्वल्स टू 0। तो p ऑफ y जो है इसमें 0 के इक्वल आ गया। क्या ये लकली जो है हमने पहली वैल्यू इसमें पुट की है तो वो 0 आ गया। हो सकता है कि इसके लिए 0 ना आता, तो जो वैल्यूज़ फिर चेक करनी होती हैं वो कोई ख़ास तरतीब तो नहीं होती, लेकिन आम तौर पे जो इस तरतीब में मालूम चेक करते हैं वो +-1 +-2 +-3 और फिर इसी तरह से ग्रेजुअली जो है इंक्रीज़ करते हुए +-4 तक की वैल्यूज़ जो है इसमें चेक की जाती हैं। ऐसे भी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन आम तौर पे जो है यही वैल्यूज़ चेक की जाती हैं। और ये काम जो है आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं कि, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वही अगर वैल्यू लिख दें जिसके लिए ये 0 हो रहा है, तो इससे जो है फिर आसानी हो जाती है। वरना जो है हर एक के लिए आप यहाँ पर खुद भी कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। x इक्वल्स टू -1 ना होता तो x इक्वल्स टू +1 चेक करते, और अगर y इक्वल्स टू 1 भी ना होता तो फिर y इक्वल्स टू -2 y इक्वल्स टू +2, तो तरतीब के साथ जो है फिर चेक करते जाते जो है, तो उसमें जो है मालूम हो जाएंगी इसकी वैल्यूज़ जो। अब इसके जो है दूसरे फैक्टर्स के लिए ये भाई फैक्टर थ्योरम जो है हमने इसका बताया है कि ये इसका फैक्टर है। तो फॉर अदर फैक्टर्स
we use synthetic division. लॉन्ग डिवीजन भी यूज़ की जा सकती है, सिंथेटिक भी यूज़ कर सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। चूँकि सवाल में इससे मतलब कुछ नहीं बताया हुआ, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसको कर सकते हैं। मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ सिंथेटिक डिवीजन 1 0 -7 -6। चूँकि जो पॉलिनोमियल है जिसको हमने डिवाइड करना है वो y³ + 0y² -7y -6 है। तो अब इसको जो है ये हमने चेक कर लिया है कि -1 इसकी वैल्यू है, तो -1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 इधर आ जाएगा। तो -1 और 1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होता है। तो ये -1, अब इन दोनों को ऐड कर दें तो ये -1 आ गया। अब फिर इस -1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो ये +1 है, तो ये -6 आ गया। और अब इस -1 को इस -6 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो ये +6 आ गया। और इनको ऐड करने से 0 बनी वैल्यू, और ये है इसका रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इसका जो है 0 के इक्वल आया। तो फिर इस लिहाज से जो है ये -1 इसका जो है रूट भी बनता है, या इसका पॉलिनोमियल का 0 बनता है। इक्वेशन हो तो ये इक्वेशन का रूट बनता है। तो अब जो क्वोशंट हासिल हुआ है, तो देयरफॉर क्वोशंट ये हो जाएगा y²। अगर पावर y थी, क्यूब थी, तो 1 से डिवाइड किया है तो एक पावर कम हो जाएगी, तो y² -y -6। अब अगर इसके फैक्टर बनते हों तो मिड टर्म ब्रेक की जाए तो -3y + 2y -6, y कॉमन आ जाए तो y -3 + 2 कॉमन आ जाए तो y -3, तो y -3 × y + 2। तो ये दो जो है इसके फैक्टर बन गए। तो अब हम फिर यहाँ पर लिख सकते हैं कि हैंस कि y³ -7y -6 दिस इज इक्वल्स टू, एक तो ये पहला इसका फैक्टर बन गया वो है y + 1, वो हम पहले मालूम कर चुके हैं। और बाकी जो है ये दो फैक्टर आ गए। अगर इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो ये y³ -7y -6 के इक्वल बनेगी। वैल्यू जो है इसके इक्वल होनी चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके अगर चेक करना चाहें तो चेक भी किया जा सकता है कि ये फैक्टर सही बने हैं या कि नहीं सही। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ x - 2 इज़ वन ऑफ द फैक्टर, x - 2 is one of the factor of 2x³ - 15x² plus 16x plus 12. Find the other factors. तो इसमें जो है अब बाकी फैक्टर भी इसके मालूम करने हैं। तो अब चूँकि इसमें जो है फैक्टर दिया गया है, अब हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको चाहें तो सिंथेटिक डिवीजन से जो मालूम कर सकते हैं, चाहे तो लॉन्ग डिवीजन से मालूम कर सकते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन मैंने पिछले सवाल में यूज़ की है, तो अब यहाँ पर मैं इसको लॉन्ग डिवीजन की मदद से जो है हल करता हूँ। इसके फैक्टर मालूम करते हैं।
पिछले सवाल की निस्बत इसमें यह है कि उसमें x माइनस टू वाली जो वैल्यू है वो फैक्टर वाली वो दिया ही नहीं गया था, तो पहले हमने वो खुद मालूम किया था कि कौन सा इसका फैक्टर है, जबकि इस सवाल में पहले से ही गिवन है। तो अब इसमें जो है ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ डायरेक्ट जो है इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो अगर हम इसको जो है लिखना चाहें तो यही होगा लेट कि ये पी ऑफ एक्स की वैल्यू है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 16x प्लस 12, और जो फैक्टर दिया गया है वो है x माइनस टू, और ये इसमें जो है डिवाइज़र भी है एक किस्म का, इसको डिवाइज़र भी कह सकते हैं। तो अब हम जो है इसको डिवाइड करते हैं, 2x³ माइनस 15x² प्लस 16x प्लस 12, और इसको x माइनस टू से डिवाइड करें, 2x² 2x³ माइनस 4x²। तो अब इनको सब्ट्रैक्ट किया जाए, ये टर्म कैंसिल होगी और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 11x², एक टर्म नीचे जो उतारी जाए 16x। तो अब ये बनाने के लिए हमें माइनस 11x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस 11x² प्लस 22x। तो अब इसके भी साइन चेंज किए जाएं सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ये माइनस 6x, और एक और टर्म जो है नीचे उतारी जाए, तो अब इसको जो है माइनस 6 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 6x प्लस 12, और इसके साइन चेंज कर दें, ये भी चेंज कर दें, तो रिमाइंडर इसमें 0 के इक्वल आ गया। तो ये पहले से हमें मालूम है, चूँकि ये फैक्टर था तो रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए था। और ऊपर जो है क्वोशंट की वैल्यू आई, देयरफॉर क्वोशंट दिस इज इक्वल्स टू 2x² 11x। सिंथेटिक डिवीजन से भी ये क्वेश्चन मालूम हो जाता है और इस तरह से भी ये मालूम हो जाता है। तो अब इसके जो है फैक्टर बनाने हैं, तो इसकी जो है मिरर टर्म ब्रेक करके जो है इसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं। क्या बनेंगे इसके फैक्टर जो है, तो 12 और x इसके फैक्टर बनेंगे, 2x² माइनस 12x प्लस x माइनस 6, 2x कॉमन आ जाए तो x माइनस 6 प्लस 1 कॉमन आ जाए तो x माइनस 6, दिस इज इक्वल्स टू x माइनस 6 इंटू 2x प्लस 1। और अगर इसको जो है मुकम्मल तौर पे जो है फैक्टराइज करके लिखना चाहें, तो सवाल था फाइंड द अदर फैक्टर्स, तो अदर फैक्टर्स पूछे गए हैं, तो यही फिर इसके अदर फैक्टर्स हैं। तो देयरफॉर x माइनस 6 एंड 2x प्लस 1 आर अदर फैक्टर्स। तो ये अदर फैक्टर्स हैं जो इसमें पूछे गए थे। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फैक्टराइज टू एक्स क्यूब माइनस 15x² माइनस 15x² प्लस 27x माइनस 10 if 1/2 is one of its zeros, is one of
इट्स ज़ीरोस। तो इसमें जो है गिवन है सिंस x इक्वल्स टू 1/2 is a zero of p of x, where p of x हमने जो है नाम रख दिया है इस पॉलिनोमियल को 2x³ माइनस 15x² प्लस 27x माइनस 10 कि ये इसका जो है ज़ीरो है। तो देयरफॉर 2x इक्वल्स टू 1 और 2x माइनस 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो फिर ये अगर ये x इक्वल्स टू 1/2 ज़ीरो था तो फिर इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया है तो ये 2x माइनस 1 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो 2x इक्वल्स टू 1 और फिर 2x माइनस 1 ये इसका फैक्टर बन गया p ऑफ x का जो है। और अगर ये इसका फैक्टर है तो फिर हम जो है डिवीजन यूज़ करते हैं ताकि हम इसके जो है फैक्टर मालूम कर सकें। तो टू फाइंड अदर फैक्टर्स we use synthetic division। तो अब इसके मुताबिक जो है 2 माइनस 15 27 एंड माइनस 10 और इसको डिवाइड करना है 1/2 के साथ। तो ये 2 इसी तरह से आएगा। अब 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करके लिखें तो 1 और ऐड करें तो माइनस 14 और अब फिर जो है इसको 1/2 को माइनस 14 से मल्टीप्लाई करके लिखें तो माइनस 7, तो ऐड करेंगे तो 20 आएगा और 1/2 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो दिस इज़ इक्वल्स टू 10 और ऐड करने पे ये वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। तो देयरफॉर क्वोशंट, तो क्वोशंट लिखते वक्त पावर एक कम कर देते हैं, क्यूब थी पावर तो 2 हो जाएगी और ये बन जाएगा 2x² माइनस 14 प्लस 20। और अब हम जो है इसके फैक्टर बनाते हैं तो 10 एंड इसमें से 2 कॉमन लिख लें। पहले जो है 2x² माइनस और ये इसके साथ x लिखना है तो 7x प्लस 10 और अब इसके जो है फैक्टर बना लें तो x मिडल टर्म इसकी जो है ब्रेक करें तो माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 तो 2 इंटू x माइनस 5 माइनस 2x माइनस 5 तो 2 इंटू x माइनस 5 ये कॉमन लिखा तो बाकी रह गया x माइनस 2। तो इसमें जो है फैक्टराइज करना था तो अब हम मुकम्मल तौर पे फैक्टराइज करके लिखते हैं तो देयरफॉर इसको 2x³ माइनस 15x² प्लस 27x माइनस 10 दिस इज इक्वल्स टू, तो इसके जो है एक पहले फैक्टर बना है x माइनस 1, x इक्वल्स टू 1/2 तो ये x माइनस 1/2 होगा, x माइनस 1/2 इंटू 2 और x माइनस 5 और x माइनस 2 और इस 2 को अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2x माइनस 1
और x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये मुकम्मल तौर पे जो है फैक्टराइज हो गया और यही हमने जो है दिस इज़ द फैक्टराइजेशन, दिस इज़ कंप्लीट फैक्टराइजेशन जो कि इस सवाल में पूछी गई थी। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ h ऑफ x दिस इज इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 73x और प्लस 36 and h of minus 1/2 equals to 0, तो then factorize h of x। तो वही है सवाल जो पिछला सवाल था, वैसा ही है ये सवाल, सिर्फ लिखने में थोड़ा सा फ़र्क है। उसमें जो है x इक्वल्स टू 1/2 या माइनस 1/2 बताया गया था, ये इसका ज़ीरो है, जबकि उसकी बजाय यहाँ पर h ऑफ माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0 बताया गया है, जो कि फैक्टर थ्योरम के मुताबिक जो है ज़ीरो है। तो जिससे जो है पता चलेगा कि x इक्वल्स टू माइनस 1/2 इसका फैक्टर है। तो अब इसी के मुताबिक जो है ऐसे इसको जो है लेट कर लेते हैं, लेट p ऑफ x इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 73x प्लस 36। तो अब हम कहते हैं कि सिर्फ h of minus 1/2 0, तो दिस implies that x equals to minus 1/2 or 2x equals to minus 1 or 2x plus 1 is a factor of p of x। तो ये जो है p of x का फैक्टर है, ये फैक्टर थ्योरम की मदद से जो हम कह सकते हैं। तो अब हम इसको जो है फैक्टराइज करने के लिए जो है टू फाइंड अदर फैक्टर्स, we use synthetic division। तो हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हैं, जिसके मुताबिक ये 4 फिर 4 73 एंड 36। इसको डिवाइड किया जाए माइनस 1/2 से, 4 इसी तरह से आएगा, माइनस 1/2 इंटू 4 इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 2, तो माइनस 1/2 इंटू 2 दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो 2 इंटू इनको ऐड किया तो 72, तो माइनस 1/2 इंटू 72, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 36 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो रिमाइंडर इसका जो है 0 के इक्वल आ गया। तो देयरफॉर क्वोशंट तो दिस इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 72। तो 2 इसमें से कॉमन लिखें, तो 2x स्क्वायर प्लस x
प्लस 36। तो अब इसके जो है फैक्टर बनाने हैं। तो 2 इंटू मिडल टर्म इसकी जो है ब्रेक की जाए 2x²। इसके जो है कोई इसकी मिडल टर्म जो है ब्रेक नहीं हो रही, तो इसके जो है फैक्टर इस तरह के नहीं, रियल फैक्टर टाइप जो है वो नहीं बनेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है यूज़ करना पड़ेगा। तो उसमें हो सकता है कि कहीं जो है इसके कम्प्लेक्स जो है फैक्टर ना बन जाए। तो बस यही जो है इसका आंसर होगा, यही फिर हम कहेंगे। तो चूँकि फैक्टराइज करना था, तो देयरफॉर फैक्टराइजेशन इज 4x³ प्लस 4x² 73x प्लस 36। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू पहला जो फैक्टर है वो 2x x प्लस 1/2 है, और बाकी ये हैं 2x² प्लस x प्लस 36 जो है। तो 2 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस 1 बनेगा, और इंटू 2x² प्लस x प्लस 36। दीज आर द कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल दिया गया है ये इसके मुकम्मल तौर पे फैक्टराइजेशन बन गई इसकी। तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। आके फिर इंशाल्लाह इसके बाद